लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, हॉस्पिटेबल से जो भी रिलेटेड वोकैब थी वो की सारी हमने कर ली थी। और मैंने बताया भी था आपको, जो आपका हॉस्पिटेबल था यहाँ पर, हॉस्पिटेबल भैया क्या था, बताया भी था कि एनडीए के एग्जाम में आया हुआ था। न केवल ये वर्ड बल्कि इसी से रिलेटेड, क्योंकि ये आपका क्या था भैया, पार्ट ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव था और इसी का नाउन हॉस्टैलिटी पूछा गया था। और जो मैंने बताया भी था आपको, एनडीए के 2016 में आया था। तो भैया हॉस्पिटेबल से बताया था कौन कौन से वर्ड कराए थे, अफेबल कराया था, अफेबल मतलब मिलनसार जो होता है। और कौन से वर्ड कराए थे, एमिएबल कराया था। वर्ड में रिकॉल करा रहा हूँ, पिछली क्लास एक बार देख लीजिएगा, एमिएबल बताया था। और मिलनसार फ्रेंडली के लिए कौन सा वर्ड कराया था भैया, एमिकेबल कराया था। और जल्दी से बताएं क्या होगा। अब देखो ये पर्सन जो हॉस्पिटेबल होता है, ये बताओ कैसा होता है, मेहमान नवाज होता है। मतलब इसका जो नेचर होता है बड़ा ही फ्रेंडली होता है, तो फ्रेंडली हो गया। और बताओ कौन से वर्ड बताए थे, ये लोगों का स्वागत करता है तो वेलकमिंग हो जाएगा। इसके अलावा ये पर्सन बताओ कैसा था, सोशिएबल था, है भाई, सोशिएबल हो जाएगा। तो सारे के सारे वर्ड हमने और भी आपको कराए थे, जैसे बताया था ग्रिगेरियस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ GREGARIOUS, ग्रिगेरियस। तो ग्रिगेरियस एक ऐसा वर्ड था जो पर्सन को रिप्रेजेंट करता था। कैसे पर्सन, जो ग्रुप में रहना पसंद करते हो, जो ग्रुप में रहते हो, ऐसे लोगों को हम ग्रिगेरियस बोलते थे। रीजन क्या था, जो यहाँ पे वर्ड लिखा है GRE, इसका मतलब होता है ग्रुप। अदरवाइज यू कैन राइट हेयर गैदरिंग, गैदरिंग अदरवाइज ग्रुप रिप्रेजेंट करेगा जो आपका एज अ प्रेफिक्स लगा हुआ है GRE। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एक वर्ड आपको कराया था, प्यारा सा वर्ड था, आपको याद होगा, कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब बताया था, ये क्या होती है, पॉजिटिव के सेंस में होती है। कौन लगा हुआ है, भक्त मंडली, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स, भक्त मंडली लिख लेना, ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स। ग्रुप किसका भैया, पूजा करने वाले लोगों का जो ग्रुप होता है, भक्तों का जो ग्रुप होता है, ऐसे ग्रुप को क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रीगेशन बोलेंगे। देखो ग्रुप को शो कर रहा है, किसी न किसी टीम को बता रहा है। अब यहाँ पे देखें, एक और आपका वर्ड कराया था एग्रीजियस। अग्रीजियस बताया था प्रबल होता है या वेरी नोटिसबल इन अ ग्रुप, ठीक है, फॉर डूइंग बैड समथिंग, मतलब ऐसा पर्सन जो बहुत ही ज्यादा नोटिसबल होता है किसी ग्रुप में गलत काम करने के लिए, उसको एग्रीजियस बोलते हैं। और कौन सा वर्ड बताया था, एक वर्ड आपको बताया था सेग्रीगेट। सेग्रीगेट पार्ट ऑफ स्पीच नाउन था, ये बताओ क्या था, एडजेक्टिव था, ठीक है। तो सेग्रीगेट का मतलब क्या बताया था, वर्ब होगा। इसका मतलब होता है टू डिवाइड, टू डिवाइड इनटू सेपरेट, टू डिवाइड इनटू सेपरल स्मॉल ग्रुप्स, मतलब कई सारे छोटे छोटे, यहाँ पे लिख लो, टू डिवाइड इनटू सेवरल, SEVER सेवरल, ठीक है, या ऐसा लिख सकते हो, डिवाइड इनटू सेपरेट या सेवरल स्मॉल, ठीक है, ग्रुप्स, ठीक है। तो भैया कई सारे छोटे छोटे ग्रुप में किसी चीज को डिवाइड करने को सेग्रीगेट बोलते हैं। फिर कहेंगे इकट्ठा करने को क्या बोलेंगे, जी हाँ, उसको बोलते हैं अग्रीगेट। अग्रीगेट का मतलब ये नाउन होता है, ठीक है। तो भैया होल फॉर्म ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज को होल फॉर्म में करना, एक जगह मिला देना, छोटे छोटे कई सारे ग्रुप को मिला करके जब एक बड़ा ग्रुप बनता है उसको अग्रीगेट बोलते हैं। जैसे इसका हिंदी की बात करें, हिंदी में इसका मतलब निकलता है कुल, हिंदी में निकलता है कुल। जैसे कहते हो टोटल, जिसको आप बोलते हो टोटल, तो टोटल का ही सिनोनिम्स हो जाएगा टोटल, कितना टोटल है, अग्रीगेशन, अग्रीगेट, ठीक है, अग्रीगेट अमाउंट ऑफ समथिंग, मतलब टोटल अमाउंट जोड़ करके टोटल बताओ आखिर कितना हो रहा है। तो सेग्रीगेट हो गया, एग्रीजियस हो गया, कॉन्ग्रीगेशन हो गया, ग्रिगेरियस हो गया। देयर आर सो मेनी वर्ड्स रिलेटेड टू रूट वर्ड GRE हैविंग द रूट वर्ड एज अ प्रेफिक्स GRE, द वर्ड्स विद द मीन्स ऑफ ग्रुप बोल सकते हो, अदरवाइज गैदरिंग, मतलब जो भी वर्ड आपका GRE को लिए होगा वो भी किसी ना किसी ग्रुप अदरवाइज गैदरिंग को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो फटाफट से इन वर्ड्स को हम हटाएंगे और आपको कई सारे और भी वर्ड बताए थे यहाँ पे। जैसे मैं आपको बताऊं, एक वर्ड बताया था कंजीनियल, ठीक है, कंजीनियल बताया था। इसके अलावा कहा था जेनियल भी लिख सकते हो, ठीक है, जेनियल लिख सकते हो। कंजीनियल बताया था कन्वाइवल, ठीक है, कन्वाइवल। और देखो कन्वाइवल में जो वर्ड लगा हुआ है विव, विव का मतलब होता है जो कैसा हो, लाइफ, लाइफ वाला हो, जोशीला हो, ठीक है, जो जिंदा दिल हो, ठीक है। तो विव का मतलब होता है लाइफ, तो यहाँ पे जिंदा से बनेगा जो जिंदा दिल हो। तो जिंदा दिल से मेरा मतलब है जो लोगों की खातिरदारी करता हो, लोगों का स्वागत अच्छे से करता हो, वेलकमिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कन्वाइबल, जेनियल, कंजीनियल और भी कई सारे वर्ड बताए थे। यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड आपको रिपीट करा था, मैंने जैसा बताया था कि GRE से रिलेटेड आपके अगली क्लास में वर्ड में रिपीट करा दूंगा।
अब आज के कुछ नए वर्ड करेंगे। देखो अब बात आ गई, मैंने हॉस्पिटेबल कर लिया, जो कैसे होते हैं। देखो हॉस्पिटेबल का एक और मतलब निकलता है, जो कि आपका क्या होता है, जो पर्सन कैसे होते हैं, थोड़े दयालु जनरस टाइप के होते हैं, क्योंकि लोगों के बीच में रह रहा है, सोशल है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं जनरस होगा। अब फटाफट से उन वर्ड्स को हम करेंगे जो हमारे वर्ड्स कैसे हैं, जो हमारे भैया वर्ड कैसे हैं, जो इसी के अपोजिट थोड़ा सा सेंस रखेंगे। और बड़ा ही प्यारा सा वर्ड है, आया हुआ वर्ड है, यहां पे मैं लिखूंगा, साइड से लिखूंगा, ताकि ये देखिए एक बार रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे, एक बार ये चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका वर्ड हो जाएगा रथलेस। रथलेस, तो भैया रथलेस आपका वर्ड क्या है, रथलेस। अभी भी कभी ये क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो रथलेस का मतलब होता क्या, यहां पे लिख लीजिएगा, क्रूर। रथलेस का मतलब होता है क्रूर, ठीक है। तो बताओ इस क्रूर के लिए कौन कौन से वर्ड, मतलब जो दयालु नहीं है, निर्दयी, जिसको आप क्या बोलते हो, निर्दयी बोलते हो, जिसको आप निर्दयी बोलते हो, जिसको आप क्या बोलते हो, निर्मम बोलते हो। निर्मम मतलब निर्मोही टाइप का पर्सन है। अब देखो कौन कौन से वर्ड इससे बना सकते हो, याद करने का तरीका, जो रथ, रथ और इससे क्या है यहाँ पे लेस, जो रथ से लेस को बना लो, रहित, जो रथ से रहित है। तो रथ पे जो बैठता है, एग्जाम्पल के लिए रथ पे राजा लोग बैठते हैं, और किंग हमने देखा है, राजा लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, अक्सरतर दयालु होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि रथ से रहित हो गया है, अब वो बहुत ज्यादा वायलेंट हो गया है, क्योंकि रथ में बैठा था, पावर थी, सब कुछ था, लेकिन अब रथ से उतर चुका है, रथ से गिर गया है, रथ से रहित हो गया है, अब थोड़ा सा वो अग्रेसिव हो गया है, क्रूर हो गया है। अब कौन कौन से ऐसे प्यारे प्यारे से वर्ड है, फटाफट से लिखिएगा। पहला वर्ड यहाँ पे BRUTAL, ब्रुटल। ब्रुटल का मतलब भी हो जाएगा क्रूल। अब ये रथ से उतर चुका है, बहुत ही ज्यादा फेरोसियस हो गया है, फेरोसियस लिख लो, FEROCIOS, फेरोसियस हो गया। इसके अलावा फियर्स, ठीक है, फियर्स लिख सकते हो, ठीक है, फियर्स हो जाएगा, एक से यहाँ पे S नहीं रहेगा, यहाँ पे C रहेगा, फियर्स हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे क्या लिख सकते हो, VIO, वायलेंट लिख सकते हो, वायलेंट लिख सकते हो। इसके अलावा क्या लिख सकते हैं हम, अग्रेसिव लिख सकते हैं, ठीक है, अग्रेसिव लिख सकते हैं। और जल्दी से बताइए कौन कौन से प्यारे से वर्ड हैं जो लिख सकते हैं। देखो आउट, और एक वर्ड लिख लो यहाँ पे रेज। आउटरेज का मतलब होता है उल्लंघन करना। अब आउटरेजियस, ठीक है, आउटरेजियस, ई को हटाओ, IOUS लगाओ। आउटरेजियस मतलब जो, क्योंकि जो लोग क्या होते हैं, दया से रहित हो जाते हैं, उल्लंघन नहीं, मतलब किसी की बात नहीं सुनते हैं, तो आउटरेजियस हो जाएगा। अब बताओ जो भैया दया से रहित है, उसमें कोई भी क्या नहीं होगी, फीलिंग नहीं होगी, तो कहेंगे अनफीलिंग है, फीलिंग नहीं है। इसके अलावा बताओ क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या लिख सकते हैं। अब दया से रहित है तो आपके मन में आ रहा होगा मर्सी, तो दया के लिए आता है मर्सीलेस कह देंगे, और कह देंगे पिटी दया के लिए आता है तो पिटीलेस लगा लिया। कुछ लोग बोलेंगे, नहीं कहते हैं कि भैया ये इसका तो दिल ही नहीं है, भैया दिल है कि नहीं है, हार्टलेस हो क्या, तो हार्टलेस हो गया। इसके अलावा बताओ, कहते हैं ना कि भैया बहुत ही पत्थर दिल है, तो हार्ड, भैया कहते हैं, कहते कठोर, बहुत तुम्हारा कठोर दिल है, तो इतने निर्मोही हो, निर्मम हो, क्रूर हो, तो भैया ब्रुटल हो गया, हार्ड हार्टेड हो गया। इसके अलावा देखो, इसके अलावा क्या लिख सकते हैं, जब पत्थर दिल की बात होगी तो स्टोन हार्टेड मीनिंग यूज कर लेता है, ठीक है। आप 6th-7th क्लास की अगर बुक कभी देखोगे उठा के में मिलती है, स्टोन हार्टेड था, किंग बहुत स्टोन हार्टेड था, वायलेंट था, ठीक है। स्टोन हार्टेड या स्टोनी हार्टेड लिख सकते हैं। और बताओ जल्दी से क्या लिख सकते हो, जल्दी से बताओ। और इसके लिए एक और लिख सकते हो, कोल्ड हार्टेड, ठीक है, कोल्ड हार्टेड भी लिख सकते हो, ठीक है। और बताओ क्या लिख सकते हैं, जिसका कोल्ड हार्टेड हो जाएगा, ठीक है। और बताओ क्या लिख सकते हैं, रिलेंटलेस लिख सकते हैं, रिलेंटलेस लिख सकते हैं। और बताओ जल्दी से क्या लिख सकते हैं, जिसमें दया नहीं रही है, अनचैरिटेबल लिख सकते हैं, अनचैरिटेबल। और बताओ क्या लिख सकते हो, स्टोन हार्टेड हो गया, पत्थर दिल है, पत्थर से रहित हो जाएगा, ठीक है। और बताओ जल्दी से क्या लिख सकते हैं, कोल्ड हार्टेड हो गया, स्टोनी हार्टेड जिसे लिख दो, पत्थर दिल है। और बताओ, और एक वर्ड लिखना चाहो यहाँ पे लिख लो, जो भैया कैसा है, BL, ब्लड, ब्लड THIRSTY, ब्लड थर्स्टी है। तो भैया ब्लड थर्स्टी का मतलब खून का प्यासा हो गया, क्रूर हो गया, एकदम वायलेंट हो गया है। तो भैया ये सबके थोड़े थोड़े सेंस अलग अलग हैं, ठीक है। वाइल्ड का मतलब जंगली हो गया, वाइल्ड हो गया, ठीक है। कट थ्रॉट, कट थ्रॉट, ठीक है, कट थ्रॉट हो गया एकदम, मतलब गला काट देगा। और जंगली के लिए एक वर्ड भैया हमने कराया था, सैवेज, सैवेज लिख सकते हो, सैवेज का मतलब जंगली बताया था, ठीक है। और बताओ कौन कौन से वर्ड लिख सकते हैं, मर्सी से मर्सीलेस कर लिया, ठीक है। और बताओ जल्दी से क्या लिख सकते हैं, जल्दी से देख लो, जल्दी से, क्रूर हो गया, निर्दयी हो गया, ठीक है।
और देख लो जल्दी से, आउटरेजियस कर लिया हमने, ठीक है। अब अगर आपने देखा हो आइडम में एक वर्ड था साइलाक, ठीक है, साइलाक जो करता क्या है, साइलाक जल्दी से बताओ, साइलाक क्या करता है, उसको उसके काम के बदले में या जो भी उधार रुपया देता है उसके बदले में उसको उसके बदले में क्या मांगता है, वो मांस मांगता है, कहता है उतना पाउंड में आपके शरीर से ब्लड या जो मीट है वो लूंगा, फ्लैश। तो यहाँ पे बताओ भैया साइलाक बताया था, साइलाक मतलब एक कैरेक्टर। देखो जब कभी भी किसी के कैरेक्टर नाम के साथ जोड़ देते हैं, जैसे ही इज गांधी जी, तो गांधी जी से मेरा मतलब वो गांधी जी की तरह ऑनेस्ट है, ठीक है। तो ही इज सुभाष चंद्र बोस या ही इज भगत सिंह, तो भगत सिंह का मेरा मतलब है कि वो भगत सिंह की तरह देशभक्त है, तो इस टाइप से बन जाएगा साइलाक। साइलाक है, अगर साइलाक का कैरेक्टर कैसा था, वो बहुत ज्यादा निर्दयी था, तो निर्दयी के सेंस में आ जाएगा। तो निर्दयी के लिए और बताओ क्या लिख सकते हो, क्रूएल लिख सकते हो, ठीक है। तो क्रूएल भी तो चला जाएगा निर्दयी में। तो क्रूर है जो वायलेंट है, निर्मम जिसमें दया नहीं रही है। तो दया से जो भी और वर्ड बना सकते हो, जैसे मैंने हार्टलेस बता दिया, कोल्ड हार्टेड, फेरोसियस बता दिया, तो इस टाइप से और भी जो वर्ड है बन जाएंगे। आप देखो एक बहुत ही प्यारा सा वर्ड है SANGUIN, सैंग्यूइन। सैंग्यूइन का मतलब क्या होता है, देखो सैंग्यूइन के दो मतलब होते हैं, एक तो इसमें जो वर्ड लगा हुआ है SANE, इस सेन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है CLN, क्लीनलीनेस, और दूसरा इसका मतलब होता है हेल्थ, HEAL। एक बार चेक कर लेना ये विजिबल है कि नहीं है, ठीक है, हेल्थ। और इसके अलावा इसका मतलब क्या हो जाएगा, हेल्थ हो गया, ठीक है। इसके अलावा इसका मतलब प्योर, ठीक है। तो ये सेंस निकलेगा जब कभी किसी वर्ड में सेन लगा होगा, ठीक है। द वर्ड हैविंग द एज अ, अब इसको बोल सकते हो कि सफिक्स या प्रीफिक्स, जब कभी भी ये वर्ड मिले सफिक्स के रूप में या प्रीफिक्स के रूप में, क्लीनलीनेस, हेल्थ, प्योरिटी, इस टाइप का सेंस निकलेगा, ठीक। जैसे आप देखो यहाँ पे सैंग्यून का मतलब होता है, वैसे तो जो पर्सन ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, आशावादी होते हैं, थोड़ा जोश को लेकर के होते हैं, थोड़ा हेल्थ से रिलेटेड है ना, तो यहाँ पे सैंग्यून हो गया। लेकिन इसका दूसरा जो मतलब होता है, अ पर्सन हैज द थर्स्ट ऑफ ब्लड, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसको खून की प्यास हो, जिसको आप ब्लड का प्यासा बोल सकते हो, जो खून का प्यासा, ठीक है, खून का प्यासा, ठीक है, खून का प्यासा, ठीक है। तो मानव खून का प्यासा, और इसके लिए एक प्रॉपर वर्ड लिखना चाहो, जो कैसे पर्सन होते हैं, नरभक्षी जिनको बोलते हो, ठीक है, कैनिबल। कैनिबल का मतलब होता है नरभक्षी, ठीक है, लिख लीजिएगा नरभक्षी। तो भैया कैनिबल का मतलब होता है नरभक्षी। और अगर नर की हत्या से रिलेटेड वर्ड लिखना चाहो, लिख लो GENOCIDE, जेनोसाइड का मतलब होता है नरवध, नरवध, ठीक है। तो बहुत सारे ढेरों सारे लोगों की जब हत्या एक साथ हो जाए नरवध बोलते हैं। और इसके अलावा देखो लिखना चाहो, लिख लो होमिसाइड, दोनों का मतलब एक ही होता है, इसका भी मतलब होता है नरवध, ठीक है, किसी भी पर्सन की हत्या। और अगर पर्सन के अलावा वो राजा हो जाता तो वहां पे हम क्या बोल देते हैं, रेजिसाइड। अगर लिखना चाहो लिख लो, मैं 2-4 वर्ड आपको साइड से कराता हूँ या नेक्स्ट स्लाइड में कराता हूँ, बहुत सारे वर्ड हैं आपके साइड से रिलेटेड, तो नेक्स्ट स्लाइड में करा दूंगा आपको, ठीक है। तो भैया सेन जब कभी वर्ड आपको मिल जाए, ये आप सेंस लगा लीजिएगा कि सेन क्लीननेस को बताएगा, हेल्थ को रिप्रेजेंट करेगा, प्योरिटी को बताएगा। जैसे मैं एक बात आपके एक वर्ड बताऊं आपको, सेन, केवल एक सिंपल सा वर्ड है सेन। सेन का मतलब होता है जिसका माइंड एकदम फिट होता है, हेल्दी होता है, वो एकदम माइंड से मेंटली वो स्ट्रांग है, ऐसे को हम सेन बोलते हैं। लेकिन इसी का अगर इनसेन, तो कहते हो मेंटली ये क्या होता है, डिस्टर्ब हो गया है, मतलब इसका जो हेल्थ है, मेंटली जो उसकी हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो गई है, इसलिए इनसेन हो गया, जिसको आप पागल या उन्माद बोलते हो, कहते हो ना आर यू इनसेन, आर यू मेड, इस टाइप से आप बोलते हो तो इनसेन हो जाता है। इसके अलावा देखो सेन से ही बनता है सैंग्विन, सेन से ही बनता है सैंक्फ्रॉइड, और सेन से ही बनता है सैंक्टिसन बनता है। इसके अलावा सेन से क्या बनता है, सैनिटोरियम बनता है, सेन से ही क्या बनता है, सैनिटेशन बनता है। तो कई सारे वर्ड सेन से ही बन जाते हैं, हाँ भैया। तो सेन से लिखना चाहो 2-4 वर्ड लिखना चाहो लिख सकते हो, बाकी मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है भाई, फटाफट से इसको रब करते हैं, चलिए ठीक है। तो रत लेस से जो भी आपके वर्ड थे, आई होप आपने ये कर लिए होंगे, ठीक है। तो अब देखो सेंग्यून, थोड़ा सा सेंग्यून की बात कर लेते हैं, यहां पे मैं इसको रब कर दे रहा हूं। चलिए तो फटाफट से हम देख लेते हैं 2-4 वर्ड, ज्यादा नहीं करेंगे, कुछ वर्ड हम लोग कर लेंगे जो सेन से रिलेटेड, जैसे मैंने कहा SA यानी सेन हो गया, ठीक है। इसके अलावा क्या लिख सकते हैं, SA, तो यहाँ पे मैं इसको ब्लैक से ही कर लेता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। तो सैन को पहले एज अ रूट वर्ड यहाँ पे लिख लीजिएगा, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, सैन का भैया क्या मतलब हो जाएगा, CLE, क्लीन, क्लीनलीनेस, ठीक है। और इसके अलावा बताओ क्या हो जाएगा, PURE, प्योर हो जाएगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ,
HEALTH हेल्थ हो जाएगा। और देखो जब कभी भैया हेल्थ की बात हो, मैंने हेल्थ के लिए कई सारे वर्ड कराए थे, हेल्थ के लिए कई सारे वर्ड बताए थे आपको जो मेनली इंपॉर्टेंट थे। जैसे हेल्थ से मैं करा रहा हूं, पहले थोड़ी देर के लिए उसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूं। देखो भैया STOUT स्टाउट बताया था, ठीक है, स्टाउट हो गया जो हट्टा कट्टा है, ठीक है। इसके अलावा बताओ, देखो ST को आउट कर दिया, आउट कर दिया मतलब ऐसे बना लो कि ST कोई पहलवान है और उसको उसने आउट कर दिया, ठीक है। देखो सचिन तेंदुलकर को आउट कर दिया, इसका मतलब हेल्थ अच्छी होगी, अच्छा खासा हट्टा कट्टा होगा, ठीक है। तो सचिन तेंदुलकर, ST मतलब सचिन तेंदुलकर को उसने आउट कर दिया, स्टाउट होगा। ऐसे आप ट्रिक बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखो इसके अलावा मस्कुलर, मस्कुलर सबको पता है जो मांसल है, मस्कुलर का मतलब क्या हो जाएगा, जो मांसल है। स्टाउट का मतलब जो कैसा है भैया, हट्टा कट्टा है, ठीक है। हट्टा कट्टा से मेरा मतलब है जो हेल्दी है, HEAL। मैं केवल हेल्दी से रिलेटेड कुछ वर्ड करा रहा हूं, जो हेल्दी है स्टाउट है। इसके अलावा देखो जो थोड़ा ढीठ टाइप का स्टर्डी है, स्टर्डी है थोड़ा स्ट्रांग है, स्टर्डी है इसका मतलब वो थोड़ा सा स्ट्रांग है। और बताओ जल्दी से, स्टाउट हो गया। और जल्दी से बताइए, STA स्टालवर्ट हो जाएगा, स्टालवर्ट हो जाएगा। देखो स्टॉल को बना लो, स्टॉल ठेले वाला, स्टॉल को वर्ट कर देता है, ठेले को उठा के फेंक देता है, इसका मतलब ताकत ज्यादा है उसके पास, तो मस्कुलर है। आप देखो यहाँ पे मांसल की जब बात हो, जब मांसल की बात हो तो यहाँ पे देखो बीफी, बीफी कर सकते हो। और मास के लिए एक वर्ड होता है फ्लैश, तो यहाँ पे फ्लैशी लिख सकते हो, फ्लैशी का मतलब मांसल, बीफी हो गया, ठीक है। और बताओ जल्दी से हम क्या लिख सकते हैं, और बताओ जल्दी से क्या लिख सकते हैं। इसके अलावा हम देखो BODY बॉडी बिल्डर, ठीक है, बॉडी बिल्डर लिख सकते हैं, ठीक है। और बताओ जल्दी से क्या लिख सकते हैं, स्ट्रांग हो गया, ठीक है। इसके अलावा क्या लिख सकते हैं जल्दी से बताओ। इसके अलावा विगोरस लिख सकते हो, ठीक है, विगोरस, क्योंकि विगोर मतलब थोड़ा सा क्या है, यंग टाइप का है, ठीक है। विगोरस जोशीला है, ठीक है। एंथुजियास्टिक लिख सकते हो। तो स्टाउट हो गया, स्टालवर्ट हो गया, स्टर्डी हो गया, मास्कुलर हो जाएगा, ठीक है, बीफी हो गया। तो और भी कई सारे वर्ड बन जाएंगे जो इससे रिलेट करेंगे, जो हेल्दी से। मेनली आपका स्टाउट, स्टर्डी हो गया, स्टालवर्ट हो गया, ये मेनली आपके इंपॉर्टेंट वर्ड थे जो मैंने बता दिए। अब देखो यहाँ पे हम किससे रिलेटेड वर्ड कर रहे थे भैया, मैंने कहा यहाँ पे जो हम वर्ड कर रहे थे वो सेन से रिलेटेड कर रहे थे। तो अब सेन से देखिए, इसको आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नहीं तो एक बार वीडियो को पीछे बैक कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, तो मैंने कहा सेन जिस किसी वर्ड में, तो एक प्रॉपर खुद ही आपका वर्ड होता है SANE। इस सेन का मतलब भैया क्या होता है, इस सेन का मतलब क्या होता है जल्दी से बताइए। जो कैसा हो, माइंडली एकदम फिट हो, जैसे कहते हैं ना। अब देखो इसी से अभी ये चीज समझ में और आएगी। मैंने कहा ये क्या है, इनसेन, इनसेन का मतलब होता है इल, इल मैनर्ड लिख लो, या ठीक है, या मेंटली, MEN मेंटली, मेंटली इल, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे लिखना चाहो लिख सकते हो मेंटली डिसऑर्डर्ड, ठीक है, यहाँ पे लिख लो मेंटली डिसऑर्डर्ड। बात समझ में आ गई होगी। ऐसा पर्सन जो मेंटली डिसऑर्डर हो गया, जिसको आप क्या बोलते हो, यहाँ पे लिख लो पागल, पागल, उन्माद, उन्माद इसको बोलते हो, ठीक है। जो बहुत ज्यादा हाइपर हो चुका हो, जिसका दिमाग काम करना बंद, तो सैन। और कभी कभी देखो एक वर्ड आपको यहाँ पे बताऊं, SANITY, सैनिटी, सैनिटी को बोलते हैं समझदारी, ठीक है, जिसको आप विटनेस बोलते हो, क्योंकि TY लग गया नाउन, ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ये भी नाउन हो जाएगा, जिसको आप विटनेस बोलते हो। इसके अलावा क्या बोलते हो, अक्यूमेन बोलते हो। इसके अलावा क्लेवर, क्लेवरनेस बोलते हो। इसके अलावा क्या बोलते हो, शार्पनेस बोलते हो, हैं भैया। तो ये सब चीजें हैं, वर्ड को कैसे आप समझ सकते हैं। सैनिटी मतलब होशियारी, माइंड के साथ आपने लगाया, क्योंकि यहाँ पे देखा ना क्लीननेस, प्योर हेल्थ, तो हेल्थ अच्छी है, हेल्थ अच्छी है, माइंड अच्छा है, तो यहाँ पे लिखना चाहो लिख सकते हो विद माइंड, विद माइंड। बाकी सेंस और भी निकलेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो हेल्दी, ठीक है, HEALTHY हेल्दी, ठीक है। तो ये एक सेंस मैंने हेल्दी से रिलेटेड करके बता दिया। और ठीक है, तो जो मेंटली क्या हो, यहाँ पे लिख सकते हो मेंटली ऑर्डर्ड हो, ठीक है। या इसके अलावा जो मेंटली हेल्दी हो, जिसका दिमाग काम सही कर रहा हो, तो मेंटली यहाँ पे लिखना चाहो लिख लो MENTM, मेंटली, मेंटली क्या हो, हेल्दी हो, ठीक है। मेंटली जो हेल्दी हो, इसका मतलब जो पर्सन कैसा होगा, जो पर्सन हमारा विटी होगा, चालाक होगा। अब ये बात समझ में आ गई।
तो यहाँ पे हमने देखा सैनिटी बन गया, इनसैनिटी का मतलब पागलपन। अब इसी का अगर नाउन बनाना चाहो लिख सकते हो इनसैनिटी। और ये वर्ड मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि दोनों के दोनों वर्ड आपके एनडीए में आए हुए थे, एयरफोर्स में आए हुए हैं। और ये मैं एनडीए एयरफोर्स बता रहा हूँ क्योंकि उनका पेपर पास में है। और ये ना भूलें एसएससी वाले, जो भी मेरा साथी या दोस्त आपका एसएससी सीजीएल का देख रहा है, वो बिल्कुल भी ये ना सोचे कि ये वर्ड आपके एसएससी सीजीएल के नहीं है, ये तो जरूर है कि उसमें पूछे जाते हैं। तो भैया इंसैनिटी का मतलब क्या हो जाएगा, पागलपन। लिख लेना एक बार, पागलपन, ठीक है। जिसको आप क्या बोलते हो, मैडनेस। जिसको आप क्या बोलते हो, मैडनेस। जिसको आप क्या बोलते हो, मनिया, ठीक है। तो मनिया इसको बोलते हैं, ठीक है। तो भैया इंसैनिटी लिखना, सैनिटी आपका हो गया। मैं इसको एक बार हटाऊं ताकि दूसरे जो वर्ड इंपॉर्टेंट है वो आपको करा दूं। इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, इंसान, ठीक है। और अपने दैनिक जीवन में बोल सकते हो कि वो बहुत ज्यादा इंसान हो चुका था, जिसकी वजह से ऐसा ऐसा था, उसको बाहर भेज दिया गया, ये है वो है, कि मैं इस चीज को लेकर इंसान हो रहा हूँ, ठीक है। जैसे कहते हो आई एम गोइंग क्रेजी, तो आई एम गोइंग इंसान, तो आई एम गोइंग टू बी इंसान ऐसे बोल सकते हो कि मैं पागल होने वाला हूँ, पागल हो रहा हूँ, आई एम गोइंग क्रेजी। तो इस टाइप से आप बोल लेते हैं वर्ड को, ठीक है। तो ये हटा दें तो इंसान का मतलब क्रेजी भी चला जाएगा, माइंड में चला जाएगा, ये आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, ठीक है। और ये तो भैया दिमाग के साथ में है, हेल्थ इसका सही है, ठीक है भैया, हटा रहे मैं यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरे कुछ वर्ड यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, दूसरे कुछ वर्ड यहाँ पे करेंगे हम लोग जो इससे रिलेट करेंगे, ठीक है। अब देखो दूसरा यहाँ पे कौन सा वर्ड रिलेट करेगा, जैसे मैं अगर आपको एक वर्ड आपको यहाँ पे दूं, ठीक है। जैसे मैंने कहा अभी सेंग्यून मैंने वर्ड करा था, सेंग्यून का मतलब क्या था भैया, जो बैलेंस्ड हो, जो इक्विलिब्रियम हो, जो बैलेंस्ड हो, मतलब दिमाग जिसका सही काम कर रहा हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक मैं यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूँ सैनिटेशन, तो भैया इस सैनिटेशन का मतलब TION लगा हुआ है, पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या निकलेगा, इसका मतलब निकलेगा CLEN। अब इसका ये मतलब निकलेगा, ये भी नाउन की तरह है, तो भैया क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस हो जाएगा, मतलब स्वच्छता, जिसको आप क्या बोलते हो, सफाई, स्वच्छता बोलते हो, जिसको आप क्या बोलते हो। अब सफाई के लिए ही बात हो रही है तो प्योरिटी हो जाएगा। अब प्योरिटी की बात हो रही है तो बताओ क्या हो जाएगा, हॉलीनेस हो जाएगा, जिसको आप पवित्रता बोलते हो। पवित्रता की जब कभी बात होगी तो एक वर्ड आपने सुना होगा, गॉडली, ठीक है, गॉडलीनेस, ठीक है। गॉडलीनेस का मतलब जो ईश्वर से रिलेट करे और ईश्वर को पवित्र मानते हैं हम लोग। इसके अलावा पाइटी, एक सेकंड, पाइटी के लिए क्या लिखेंगे, PIETY, पाइटी, प्रोनाउंसिएशन इसका पाइटी है, पाइटी, ठीक है। पाइटी, पाइटी, ये देखो पिटी नहीं है भैया, यहाँ पे इसको प्रोनाउंसिएशन पिटी मत बोल देना, पिटी का मतलब दया, ठीक है। या कभी कभी पिटी ऐसे मिलेगा, पिटी का मतलब दया, दया, ये दया के लिए है, ये पाइटी है, ये किसके लिए है, पवित्रता के लिए है, ठीक है, पवित्रता के लिए है, जिसको आप पायस बोलते हैं, पायस मतलब पवित्रता, ठीक है। जल्दी से बताइए, इसी से तो बनता है पायस, यहाँ पे मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। पाइटी हो गया, जल्दी से बताइए क्योंकि हम लोग यहाँ पे नाउन बना रहे हैं, ठीक है। पाविस मतलब पवित्र हो जाएगा। और जल्दी से बताइए क्या लिख सकते हैं, सेक्रेड, सेक्रेड का मतलब पवित्र, हाँ, सेक्रेडनेस हो जाएगा। और जल्दी से बताइए क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताइए। और लिख सकते हैं यहाँ पे SAN, सैंक्टिट्यूड लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो और भी आपके कई सारे वर्ड हैं जो आप पवित्रता के लिए लिख सकते हो, जिसको आप प्योरिटी, मैंने बताया ना, प्योरिटी है, शुद्धता है, मिलावट नहीं है जिसमें, तो वो सारे के सारे जो वर्ड होंगे वो किससे रिलेट कर जाएंगे, जल्दी से बताओ। ये सारे के सारे वर्ड पवित्रता से रिलेट कर जाएंगे। अब देखो आप कुछ वर्ड इसके अपोजिट अगर लिखना चाहो लिख सकते हो, जैसे मैंने कहा डिप्रेविटी, डिप्रेविटी का मतलब होता है जो कैसा हो, अशुभ हो, जो उसका मतलब अशुभ हो, जो खराब हो, ठीक है, डिप्रेविटी हो जाएगा, ठीक है। और याद करने की ट्रिक भी बताते रहेंगे, कुछ वर्ड में अगर नहीं ध्यान रहता है तो आप एक बार बता देना कि कौन सा वर्ड आपको डिफिकल्ट लगा, मैं उसको एकदम सिंपल कर दूंगा आपके लिए। तो यहाँ पे डिप्रेविटी हो गया, अशुभ जिसका मतलब है, जिसका मतलब खराब हो गया। और बताओ जल्दी से क्या लिख सकते हैं खराब के लिए, तो भैया इसमें बुराई भरी होगी, इविलनेस हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सिनफुलनेस लिख सकते हो, ठीक है, सिनफुलनेस, पाप से भरा हुआ है, पवित्रता नहीं है। इसके अलावा क्या लिख सकते हो, विक्ड, ठीक है, विक्डनेस लिख सकते हो, ठीक है, विक्डनेस। और जल्दी से बताओ क्या लिख सकते हैं, जल्दी से भैया, एक सेकंड। यहाँ पे देखो पाइटी था पवित्रता से रिलेटेड, तो पवित्रता के लिए क्या लिख सकते हैं। इसके अलावा देखो खराबी के लिए और एक वर्ड लिखना चाहिए, लिख लो वाइल, वाइलनेस लिख सकते हो, ठीक है। देख लीजिए एक बार वर्ड, और भी आपके कई सारे वर्ड हो जाएंगे जो अशुभ खराब के लिए आएंगे। और ये इसके क्या थे भैया, ये इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे, याद रखना। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे एनडीए के सोल्जर्स हैं वो क्या गलती करते हैं, देखो आपका एग्जाम में जो भी एनडीए के बच्चे देख रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना मेरे भाइयों। देखो एक तो आपका दिखा होता है डायरेक्शन,
और दूसरी चीज आपकी लिखी होती है यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नहीं, यहाँ पे लिखा होता है क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे लिखा होता है क्वेश्चन और यहाँ पे होते हैं आपके ऑप्शन। मैं एक आपको डिटेल में बता रहा हूँ इस ताकि आपको याद रहे। तो भैया डायरेक्शन पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ना, ऑप्शन पढ़ना, ये ना करना कि क्वेश्चन और ऑप्शन के साथ में बढ़ते जा रहे जोश के साथ। डायरेक्शन जरूर पढ़ना, क्योंकि जो गलती ज्यादातर एनडीए के बच्चे करते हैं वो यही करते हैं कि जब उनसे लगातार 10, मैंने बताया ना अभी 10 आपके सनो, 10 आपके एंटोनियम और 10 ही आपके आइटम आते हैं। तो जब आपके 10 आप सनो करते हैं, 10 एंटोनियम, तो 10 एंटोनियम में से आप 2-3 के एंटोनियम करते हैं, उसके बाद आपको ये याद नहीं रहता है कि डायरेक्शन में हमसे एंटोनियम कह रहा था, और आप क्या करते हो उन्हीं वर्ड्स के सिनोनिम्स करने लगते हो। क्योंकि हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द टाइम क्या पढ़ा होता है, उसके सिनोनिम्स पढ़े होते हैं, अपोजिट तो हमने पढ़े नहीं होते, क्योंकि रिलेट करने वाले वर्ड का ज्यादा हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे फिर आप एंटोनिम में ही सिनोनिम करके आते हो, बाद में ये गलती में बताते हो। तो ये चीज है कि आप डायरेक्शन जरूर पढ़िएगा, आपके माइंड में एक ट्रायंगल रहना चाहिए, क्वेश्चन ऑप्शन डायरेक्शन, इस टाइप से जैसे बना लीजिए, क्वेश्चन ऑप्शन डायरेक्शन, क्वेश्चन पढ़ो ऑप्शन पढ़ो, लेकिन उसका डायरेक्शन जरूर देखो कि डायरेक्शन में क्या क्या कह रहा था, कहीं हम डायरेक्शन तो वही सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपका माइंड में जरूर रहनी चाहिए, ठीक है। आई होप इस चीज को आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। जल्दी से बताइए, इस चीज को नोट कर लिया। आप देखो यहाँ पे अगर लिखना चाहो एक वर्ड और लिख लीजिए। अभी मैंने एक वर्ड बताया था आपको एस, एक बार देख लीजिएगा विजिबल है कि नहीं है, एक बार देख लीजिए विजिबल है इधर साइड में, एक बार ये देख लीजिएगा विजिबल है, ठीक है। तो भैया देखिए यहाँ पे सेंग्यून, सेंग्यून का मतलब क्या बताया था, जो बताया था जो हेल्थ से भरा हुआ है। अच्छा प्योर से रिलेट कर लिया, हेल्थ से हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो कैसा है, थोड़ा चीयरफुल है, थोड़ा चीयरफुल है, थोड़ा कैसा है, होपफुल है, होपफुल है। ये मैं इसी के सिनोनिम्स कर रहा हूँ, ठीक है, इसी के सिनोनिम्स। और जब कभी आप करा करिए आप ऊपर की ओर बनाइए, क्योंकि इससे रिलेट कर रहे हैं, और अपोजिट को नीचे की ओर, इसका अपोजिट है। जैसे ये वर्ड इसके क्या है, सिनोनिम्स हैं, तो ये इसके एंटोनिम है, तो इसको ऐसे बना लीजिए डाउनवर्ड। अब ये देखिए चीयरफुल हो गया, होपफुल हो गया। और बताओ जल्दी से क्या लिख सकते हैं, बुलिश, बुलिश वर्ड कहाँ से आया, जैसे कहते हैं बुल मार्केट, ठीक है, मार्केट मतलब जोरों पे है, बहुत ज्यादा बिक्री हो रही है, तो बुलिश हो जाएगा, ठीक है। और जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। सैंग्यून का मतलब पॉजिटिव भी हो जाएगा। और इसके अलावा बताओ क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंट हो जाएगा। और अगर आपको याद हो मैंने कॉन्फिडेंट में बताया था कि FID जो कि वर्ड होता है जो किससे रिलेटेड होता है, ट्रस्ट से। वर्ड कराऊंगा मैं इसके आपको, तो भैया कॉन्फिडेंट हो जाएगा। और जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, बॉयंट हो जाएगा, ठीक है, बॉयंट हो जाएगा। और जल्दी से बताइए आपकी बीट कैसी होगी, तो अप बीट हो जाएगा, ठीक है, अप बीट हो जाएगा। और जल्दी से बताइए कौन से वर्ड हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो अप बीट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ साइड में, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा रब कर देता हूँ ताकि आपकी जगह और भी ज्यादा हो जाए। अब यहाँ पे देखिए तो अपबीट हो गया। अब बताओ जल्दी से हम क्या लिख सकते हैं, मैंने कहा बोयंट हो गया, अपबीट मतलब बीट अप है, एकदम जोश में है, चीयरफुल है ना यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कौन सा वर्ड लिख सकते हैं, जैसे मैंने कहा ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक से मतलब है जो आशावादी है, ठीक है, जो आशावादी है, जो आशावादी है, होपफुल है ना, चीयरफुल है एकदम, ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब बात करें इसी के हम अगर एंटोनिम की, कुछ इसके एंटोनिम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कुछ इसके एंटोनिम की बात करें, अब एंटोनिम में क्या लिख सकते हैं, ऑप्टिमिस्टिक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेसिमिस्टिक हो जाएगा। पेसिमिस्टिक का मतलब निराशावादी। वन हु लुक्स द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, मतलब जो चीजों के कॉन्स देखता है, चीजों की बुराइयों को देखता है, ठीक है। जैसे दो प्रकार की चीज होती है, एक तो होता है प्रोज, एक होता है कॉन्स, मतलब लाभ और हानि। तो चीजों के गलत चीजों को देखता है, ये हमेशा निराशावादी है चीजों के, ठीक है। तो चीजों को होपफुल नहीं लेता है। तो भैया इसके अलावा क्या हो जाएगा, डिप्रेस्ड हो जाएगा, डिप्रेस्ड है। ऐसा समझ सकते हैं कि दी ने इस पे प्रेशर कर दिया, या किसी ने इस पे प्रेशर कर दिया, प्रेस्ड कर दिया, इसको एकदम से ये गुस्सा हो गया, थोड़ा दुखी हो गया। और बताओ जल्दी से क्या लिख सकते हैं। इसके अलावा देखो वो क्या था, हाई स्पिरिटेड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लो स्पिरिटेड हो जाएगा। लो स्पिरिटेड का मतलब ज्यादा जोश नहीं है, वो चीयरफुल है। हाई स्पिरिटेड है, ये लो स्पिरिटेड हो जाएगा, ज्यादा वो नहीं। तो बताओ लो स्पिरिटेड के अलावा मैं क्या यहाँ पे ग्लूमी नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि ये सेंस किसमें जा रहा है भाई, सेंग्यून का मतलब बताया ना, जिसकी हेल्थ अच्छी होगी, हेल्थ है मतलब जोश है, चीयरफुल है, ठीक है, हेल्दी है। तो ये थोड़ा सा ग्लूमी है, दुखी है, ठीक है, तो ग्लूमी है, मेलनकली लिख सकते हो। और बताओ ग्लूमी के लिए बहुत सारे वर्ड मैंने कराए हैं, तो मैं थोड़े थोड़े वर्ड घुमा फिरा के थोड़े थोड़े लिख रहा हूं, ताकि आपको एक विजुअलाइजेशन बन जाए कि ऐसे वर्ड से रिलेट करेंगे, ठीक है। नहीं तो मैं ग्लूमी के वर्ड यहाँ पे कराता रहूंगा, क्योंकि बहुत सारे वर्ड आपको ग्लूमी से बताएं। और बताओ जल्दी से, तो डेस्पॉन्डेंट, एक वर्ड आपको बताया था
कि दिस पॉन्ड और ईएनटी पर्सन, तो इस पॉन्ड पे बैठा, तो दिस पॉन्ड पे बैठा पर्सन, देखो दिस तो बताया था डी निगेटिव वर्ड, तो इसका मतलब वो पॉन्ड पे बैठा निगेटिव पर्सन मतलब बहुत ज्यादा दुखी है। जनरली हम लोग पॉन्ड पे क्या होते हैं, जब दुखी होते हैं तो बैठ के सोचते हैं जाकर के कुछ, और जब देखो बैठे हो तो यहाँ पे बना लो कोई होप नहीं रही है, तो इसका मतलब होपलेस हो गया है, कोई आशा ही नहीं बची है, डिस्पोंडेंट हो गया है। और दुखी के लिए बहुत ही प्यारा सा वर्ड है, यहाँ पे लिखना चाहो एक सेकंड, तो उसका हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा डिजेक्टेड हो जाएगा, डिजेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। डिवास्टेटेड बताया, बहुत सारे वर्ड मैंने बताए हैं आपके दुखी के लिए, तब तक के लिए इतने वर्ड रखेंगे, एक बार आप लिख लीजिएगा। और बाकी के जो वर्ड हैं, ठीक है, बाकी के जो वर्ड है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। और यह करना चाहो कुछ मैं आपको साइड से रिलेटेड वर्ड करा देता हूं, ठीक है, साइड से करवा दिए जाए क्या, जल्दी से देख लीजिए, मैं इधर तक रब कर रहा हूं। चलिए, तो आपने ये नोट कर लिया होगा, मैं इसको रब कर देता हूं। बाकी के जो वर्ड है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, बाकी के जो वर्ड है जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ पे जो भी मेरा भाई जो नया भी है एकदम नौसिखिया है, उसको ज्यादा वर्ड नहीं आ रहे हैं, वो भी आने लगेंगे, बस क्लास को देखते रहिएगा, चीजें इतनी ज्यादा रिपीट हो जाएंगी, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। और एक वर्ड बहुत ही प्यारा सा अगर लिखना चाहो एंड में लिख लो, ठीक है, जो कि वर्ड है आपका NOVICE। मैं ज्यादा वर्ड नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें रूट वर्ड भी छिपा हुआ है और इसके सिनोनिम्स बताने हैं तो टाइम निकल जाएगा, तब तक के लिए इसका मतलब लिख लीजिए नौसिखिया, ठीक है। हिंदी में, अरे हिंदी में क्या लिखोगे, ठीक है, नौसिखिया के लिए लिखना चाहो लिख लो बिगिनर हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा ये क्या हो जाएगा, टायरो हो जाएगा, ठीक है, LEAR लर्नर हो जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे वर्ड हैं, अगर लिखना चाहो और लिख लो GRNN ग्रीन हॉर्न। नहीं कहते अभी तुम्हारे सींग उगे नहीं है, ठीक है, अभी तुम्हारे सींग उगे नहीं है, तुम लड़ाई ना किया करो, अभी तुम परिपक्व नहीं हो, ठीक है, तो ग्रीन हॉर्न है। और कभी कभी GRNN ग्रीन हैंडेड भी कर देता है, ठीक है, ग्रीन हैंड है, ठीक है। तो बिगिनर हो गया टायरो। और यहाँ पे देखिए नियोफाइट, नियोफाइट, देखो ये वर्ड कहाँ से बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, अभी थोड़ा सा एक बार आपको बताऊंगा मैं। जैसे यहाँ पे देखो NOV जो रूट वर्ड लिखा है, इस नो का मतलब होता है न्यू, ठीक है, इस वर्ड का मतलब होता है न्यू। जो यहाँ पे NEO लिखा है इसका मतलब है न्यू। तो जिस किसी वर्ड में अगर आपको जिस किसी भी वर्ड में NEO मिल जाए, NOV मिल जाए, इनका मतलब होगा कि उस वर्ड में जो सेंस निकलेगा वो न्यू का निकलेगा। जैसे आपको वर्ड का एग्जाम्पल दूं, बाकी मैं इसके जो नेक्स्ट क्लास में वर्ड कराऊंगा, जैसे मैंने कहा इनोवेशन, इनोवेशन हो गया, ठीक है, रिनोवेशन दोबारा से नवीनीकरण, इनोवेशन नवीनीकरण, और रिनोवेशन दोबारा से नवीनीकरण, नियोफाइट नियोक्रेसी, ठीक है, नियोलॉजी। और ये देखिए ये देखो नोवाइस बना ही हुआ है आपका, ठीक है। तो ये कई सारे वर्ड आपके बनेंगे जो नए से रिलेट करेंगे, ठीक है ना भैया। जैसे नोवेल, नोवेल एकेडमी, नोवेल मतलब न्यू, ठीक है, नोवेल हो गया। नियोक्रेसी, नियोक्रेसी मतलब नए नए लोगों की क्रेसी, जो नया नया भी शासन तंत्र बना हो, ठीक है। तो ये जब कभी भी, तो यहाँ पे देखो नोवाइस का मतलब हो गया अ पर्सन हु इज न्यू इन हिज बिजनेस, अ पर्सन हु इज न्यू इन हिज प्रोसेशन, मतलब जो भी हो आपका प्रोफेशन, मतलब प्रोफेशन का मतलब अपने व्यवसाय में जो नया हो, तो नोवाइस बन गया। इस टाइप से वर्ड आपके जो भी बनेंगे, और इससे बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे रूकी हो गया, डेबलर हो गया, ठीक है, जो क्लमजी है क्योंकि नया है इसका मतलब उसकी स्पीड नहीं होगी। तो बहुत सारे वर्ड बनेंगे। जो भी अनएक्सपीरियंस्ड है, जिसको नॉलेज नहीं है, और इसी के अपोजिट में, तो बाकी के जो वर्ड हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। तब तक के लिए मिलेंगे नए क्लास में नए जोश के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।